सुकोमल हाथों से चुनते ही आलू ये खुशबू दहेज की दानों से पीड़ित है। 19 वर्षीय इस खुशबू की कहानी आपको हम सुनाते हैं। दहेज नामक दानव आज भी किसी को छोड़ नहीं रहा है। भले आप 4G से 5G में पहुंच जाएं, लेकिन इनकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही है। लालच हैवान बनकर लोगों की जान लेने पर आमादा है। एक छोटी सी बच्ची की छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ, मिलवाता हूँ कि इस छोटी सी बच्ची बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर पहुँच पाई। ये खुशबू है और खुशबू को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मारने की कोशिश की। संजोग था कि मौके पर उसका भाई पहुंच गया और उसे बचा लिया। 10 जून 6वां महीना में 2022 में हुआ था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ससुराल के बाद गए थे, 10 दिन बढ़िया से रहे थे। 10 दिन के बाद मारते थे, पीटते थे दहेज के लिए। जना 2.5 लाख नगद हुआ था, 1.5 लाख रुपया दिया था। 1 लाख रुपया मांग रहे थे, ऊपर से भी एक अपाची गाड़ी मांग रहे थे। मोबाइल भी नहीं देते थे बात करने के लिए, देते थे तो मोबाइल सामने ही बात कराते थे। कौन? पति चाहे भसुर चाहे गोतनी, सामने ही बात करते थे 5 मिनट। बात करा के मोबाइल छीन लेते थे, छीन के फिर मारते थे, पीटते थे। फिर 1.5 महीना वहाँ पर रहे। फिर घर पर बोले तो यहाँ पर सब आदमी गए तो पूरा समझौता हुआ कि अब पैसा मांग रहे थे तो बोले ना कि पैसा थी दे देंगे हम। तो ये लोग फिर न मारते थे, पीटते थे। फिर हम भैया के साथ यहाँ पर चल आए 1.5 महीने के बाद। तो फिर यहाँ गए ना, तो फिर यहाँ के 8 महीने के बाद हम गए नहीं, मतलब बेटी पर बांध पेपर पर लिखा के कि अब पैसा नहीं मांगे, कुछ दिक्कत नहीं करेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं। और फिर लिया जाए के बाद रातें में बहुत मारे थे, पीटे थे, सिगरेट सब पूरा जला दिए थे, हाथ सारे। फिर महिला भी थाना में गए थे ना, तो पूरा रात भर समझेलन लोग। तो फिर वो जो बोलो लोग हम नहीं कुछ करेंगे, फिर जाके वही सुबह में मारते थे, पीटते थे। अच्छा, पुलिस समझाई थी? हाँ, रात भर पूरा समझेलन पिया थाना में। हाँ, हाँ। 1 बजे अपन गाड़ी से घर भी पहुँचे लोग। पहुँचा के 12 बजे पहुँचे लोग। तो ये हम भाई मतलब वहाँ पर घर चल गए जाए, ये आधे रास्ता में उतर के पता ना कहाँ चल गए लोग। 3 बजे भोर में लोग, 3 बजे भोर में लोग तो पूरा गाड़ी लोग फिर मारे खाते लोग। तो हमारे भाई हमरा के खींच के धके अंदर घुसा के कमारी बंद कर दिलक। फिर सुबह भाई तो खाना बनाए गोइनी, तो गोतनी कहत रही हमारा सब सामान ना बनी, सास कहत रही कि हमार चूल्हा गोईठा कुछ ना बनाए। फिर मारे खाते लोग तो हम के सुबह नु फिर घर से बाहर निकल गई जा, फिर थाना में नहीं जाए। थाना में के बाद पापा लोग आई रहन लोग। तो वो लोग कहल हमने के बस के बाहर तू महिला थाना में जा केस करे। महिला थाना में कोई जा, तू केस ना ले ली, लिखित मांगत रही। तो ना लिखित मांगत रही मतलब कि बिहार थाना का है ना लग, ओकर लिखित चाहिए हमारा। अच्छा। तो एसपी भी हमने कोई नहीं जाओ, जे यही रहे। थाने में जाने के बाद इसके परिवार वालों को जिस तरह से झटक दिया गया, भगा दिया गया, वो अपने आप में भी शर्मसार करने वाली बात थी। पुलिस का रवैया कहीं से भी इनको सही नहीं लगा। थाना तो कुत्ता लेखा डांट के खेदे देता। क्या कहता? जाओ यहाँ से नकंडी कर। फिर मैंने गोइनी जा दूसर का हाली, तो ये लोग गाड़ी से चल लड़का आगा बैठल, ये अपना टेम्पू से पकावत है लोग। बाद में उतर गए तो हम नहीं पकड़ लड़का कहल कि जाकर मंजिला थाना में जाओ। बाद में लड़का बैठल उतर गए तो हम नहीं पकड़ लड़का रहे, वह मोटरसाइकिल से लेके आई लोग आ रहा। चलो वो जी थाना में, थाना को आते जाके थाना में चले लोग। थाना महिला थाना ना ले बाद में इसकी भी कोई लोग मुझे लिख पढ़ के दे लोग। अभी का कंडीशन बा? कंडीशन उहे बा, वो घर में जाए देवे के नहीं कैमरा। हाँ, ये खातिर जे कुछ हो जाए। 4 बार समझौता हो। हमने सुना खुशबू की कहानी, खुशबू की जुबानी, और देखे कि कैसे हैवान इंसान बनकर इस इंसानियत को धक्का पहुंचा रहा है। छोटी सी बच्ची के हाथ को सिगरेट से जला रहा है और
लगभग इसको जला ही देता, लेकिन इसके भाई पहुंचकर इसको बचा लिया। साड़ी मात्र ही जल पाई थी। कहानी इतनी ही खत्म नहीं होती। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है और प्रशासन के जब ये दरवाजे पर पहुँचते हैं तो पुलिस न FIR दर्ज करती है, वो सीधे भगा देती है। ये हाथ पे जो जले हुए के निशान है, ये सिगरेट से जलाए गए हैं, इसके पति के द्वारा और इसके ससुराल वालों के द्वारा। दहेज का जो प्रभाव है आज भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और पुलिस वालों का रवैया भी उसी तरह का है। ये जो है आवेदन है जो कि भोजपुर SP को दिया गया। भोजपुर SP ने संबंधित थाने को लिखा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं है। थाने दर बदर खाने के ठोकर खा रहे हैं इसके परिवार वाले, लेकिन स्थिति जस की तस है। FIR तक का रिपोर्ट नहीं। उम्मीद की किरण बनकर पहुंचते हैं हमारे रिपोर्टर संजय शाश्वत, और संजय शाश्वत उस अंधेर कमरे में बैठी उस बच्ची के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। पुलिस भगा देती है। इस थाने से उस थाने का चक्कर लगाते हैं इसके परिवार वाले, इसके बूढ़े दादा, लेकिन पुलिस के कानों पर रेंग नहीं, कानों पर कुछ भी नहीं रेंगता है। पुलिस से तंग आकर ये वरीय अधिकारी के पास पहुंचती है अपने बाबा के साथ, अपने भाई के साथ, यानी कि SP साहब के पास। घटना है 17 मार्च 2023 की। ये SP के पास पहुंचकर आवेदन देते हैं और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। राम सागर से आईना न्यूज़ के लिए संजय शाश्वत की विशेष रिपोर्ट।